everyone, welcome back to my YouTube channel Excel in Psychology. I am अमीशा शर्मा। तो आज मैं आपके UGC नेट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर यूनिट स्टार्ट करवाने जा रहे हूँ। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट स्टार्ट। यूनिट का हमारा जो नाम है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का मतलब होता है कि भाई आपके बिहेवियर के अंदर कौन से आपके बायोलॉजिकल मैकेनिज़म्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट डालते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, तो इसमें मैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगी। इन्होंने जो इस प्रेजेंटेशन में इन्होंने फोकस किया है वो न्यूरॉन्स पर किया है, एक्शन पोटेंशियल्स पर करा है, जो बहुत फंडामेंटल रोल आपका जिनका होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का। तो हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, आपकी जो ये आगे है सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक्शन पोटेंशियल स्पाइक, और आपका है सेल मेम्ब्रेन। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें आपके यूनिट में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू न्यूरॉन्स देखो, आप अपनी पेन कॉपी साथ लेकर बैठना, जो जो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स लगे वो आप उसको लिख सकते हैं। 1 सेकेंड। न्यूरॉन्स, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स होते क्या? देखिए, न्यूरॉन्स हमारे जो पूरे नर्वस सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई न्यूरॉन्स होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को सेंसेस से रिसीव कर कर और आपके जितने अदर सेल्स हैं उनको वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ये आपका न्यूरॉन्स का काम होता है। अब न्यूरॉन्स में क्या होता है आपका, इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बताया है कि हाँ भाई जो एडल्ट ह्यूमन ब्रेन है उसमें 86 बिलियन आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आपका नेट में क्वेश्चन भी आ चुका है। हाउ मैनी न्यूरॉन्स इन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन। सो इसमें आप उनको लिखना है 86 बिलियन आपका न्यूरॉन्स है, टिक करना है, नोट लिखना है, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन्स है वो आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आई थिंक न्यूरॉन्स आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई न्यूरॉन्स वो चीज़ होती है आपकी जिसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंसेस के थ्रू लेती है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो उसको दूसरे सेल्स तक ट्रांसमिट करता है, वो न्यूरॉन्स का काम होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स सर्व स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी अलग अलग न्यूरॉन एक टाइप का नहीं होते, आपके न्यूरॉन्स बहुत टाइप के होते हैं। लाइक सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका एफिरेंट न्यूरॉन्स, AFFERENT, एफरेंट न्यूरॉन्स। इसका काम होता है एफरेंट न्यूरॉन्स का कि भाई आपकी इसमें जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है वो उसको कैरी करता है रिसेप्टर से, ठीक है। फिर वो दूसरे ऑर्गन्स में लेके जाता है, यानी आपकी, और फिर उसके ऑर्गन्स के द्वारा फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी पास आउट कराता है, ट्रांसमिट कराते हैं। तो बेसिकली एफरेंट जो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है वो होता है कि भाई अंदर ले जाने वाले सेंसरी बॉडी, यानी जो भी आपकी आपकी जितने भी, मान लो आपका गर्म पानी का गिलास है, आप उसको स्किन से टच करते हो, तो वो जो आपकी बाहर जो आउटसाइड आपका गर्म पानी का गिलास है उसको टच करने से फिर न्यूरॉन्स आपके आपके उसको सिग्नल्स देंगे। वहाँ कहाँ सिग्नल्स देंगे, वो माइंड में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके सिग्नल्स सेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी जो आपको सेंसेस से टच होता है, वहाँ से जो आपको फील होता है, ओके। उसके बाद आपको होता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एफिरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। उसको बोलते हैं एफिरेंट न्यूरॉन्स सेंसरी को, और मोटर न्यूरॉन्स को बोलते हैं एफिरेंट न्यूरॉन्स।
इसमें क्या होता है कि इसमें सिग्नल लेकर वो मसल्स और ग्लैंड्स तक बाहर पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी देखो, जो मोटर न्यूरॉन्स होता है, मोटर न्यूरॉन्स आपका बाहर सिग्नल पहुंचाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स आपका अंदर सिग्नल पहुंचाते हैं। लाइक भाई, आपका पानी गर्म है और आप उसको टच करते हो तो वो आपके अंदर सिग्नल पहुंचाता है कि पानी गर्म है। और मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है कि भाई आपको हाथ हिलाना है, हाथ की मूवमेंट करनी है, पैर की मूवमेंट करनी है, तो ये सारी आपकी होती है मोटर न्यूरॉन्स में। मतलब सबका अलग अलग काम होता है, स्पेसिफिक इनके फंक्शंस होते हैं। ओके, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपकी माइलिन शीट होती है, आपका साइनेपासिस होता है जिसमें आपके सिग्नल ट्रांसमिशन करते हैं। इसको मैं और डेप्थ में आपको बताती हूँ। देखो, आप डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स में देखना, आपको ये ब्रांचेस दिख रही है, ये ऑरेंज येलो कलर की ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, और डेंड्राइट्स का जो काम होता है, आई थिंक यहाँ इन्होंने लिख भी रखे, आप ध्यान से देखोगे तो डेंड्राइट्स का जो काम होता है, उसका काम होता है आपका कि भाई ये एंटीना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करता है। ठीक है, वो एंटीना होता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा आपका, यानी एक तरीके से इनकमिंग सिग्नल होता है आपका डेंड्राइट्स का काम। उसके बाद आप देखोगे आपका न्यूक्लियस होता है। यहाँ आप देखोगे, ये आप यहाँ आ जाइए न्यूरॉन स्ट्रक्चर में, आप यहाँ बीच में आप देखिए, यहाँ ये जो ऑरेंज कलर का है वो इनका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, जो न्यूक्लियस के जो ये सराउंडिंग आप देख रहे हो स्काई ब्लू कलर के, इसको हम सोमा बोलते हैं। सोमा यानी इनकी सेल बॉडी। जैसे हमारे अंदर भी सेल बॉडी होती है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, वैसे हमारे ब्रेन में भी न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग आपकी क्या होती है, सेल बॉडी होती है। उस सेल बॉडी को हम मेडिकल टर्म में या बायो टर्म में सोमा बोलते हैं, SOMA। देखो, जो मेन पार्ट होता है सेल बॉडी, जिसमें आपके न्यूक्लियस होता है, सोमा आपका बहुत मेन पार्ट होता है, इसी में आपका न्यूक्लियस होता है। सोमा हम सेल बॉडी को बोलते हैं। तो सेल बॉडी का काम क्या होता है भाई, ये जो भी डेंड्राइट से आने वाले सिग्नल्स होते हैं ना, मान लो डेंड्राइट से आए, ये रूट से सिग्नल्स आए, सेंसेस के थ्रू सिग्नल्स भेजे, तो वो जो सिग्नल्स है वो कहाँ जाएंगे, इन इसके जो आपके डेंड्राइट्स के थ्रू, ये आपके इसमें जाएंगे, किसमें, आपकी सोमा में, यानी न्यूक्लियस, सेल वेल से वो आपके न्यूक्लियस में जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हाँ भाई, डेंड्राइट से आने वाले जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो आपके सोमा में कंबाइन होते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, सिग्नल आगे एक्सोन में भेजना है या नहीं भेजना है। यानी ये न्यूरॉन की लाइफ सपोर्ट होते हैं, ये न्यूक्लियस को कंट्रोल करते हैं। ये जितने भी डेंड्राइट्स होते हैं, आपके डेंड्राइट्स होते हैं, उनसे सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, इनको कंबाइन करो, एक्सोन के पास भेजना है या फिर आपका नहीं भेजना है। आपकी माइलिन शीट्स, इसने बोला नहीं, स्ट्रक्चर में माइलिन शीट्स होती हैं। आपकी जो ये माइलिन शीट है, इसका क्या, ये आपकी एक्सोन को कवर करती है। किसको कवर करती है, आपकी एक्सोन को। एक्सोन क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये जो आपकी ग्रीन कलर की लंबी सी जो आपकी ये लॉन्ग आपकी लाइन है, यानी जो ब्रांच है, उसको हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन का क्या काम होता है कि भाई ये आपका आगे ट्रांसफ़र करेगा सिग्नल। देखो, माइंड का पूरा एक मैकेनिज़्म समझो आप। सबसे पहले आपने उसको हाथ लगाया गर्म पानी के गिलास को, स्किन से वो गए आपके इन्फॉर्मेशन, उन्होंने जो रिसेप्टर से स्किन का, उसने इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स से दी, डेंड्राइट्स के बाद न्यूक्लियस, फिर उसने देखा कि हाँ भाई, ये आगे तक पहुँचानी है या नहीं पहुँचानी है, वो सेल वेल में कंबाइन हुई। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि हाँ भाई, एक्सोन, जो ये लंबी सी लाइन आपको देख रही है डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स में, इसको एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन
का क्या काम होता है, जो एक्सोन है ये ही आपकी माइलिन शीथ से बनी होती है, ये पूरी एक्सोन को कवर करती है। ये जो आपने एक्सोन, ये लंबी सी है, इसको आप बाहर से देखोगे तो ये आपको कवर करती है, किसको, एक्सोन को। तो एक्सोन की कवरिंग शीट किसको बोलते हैं, माइलिन शीट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या काम होता है भाई, ये स्पीड को बूस्टर करता है, स्पीड बूस्टर होता है, बहुत जल्दी सिग्नल्स को पहुंचाता है, ठीक है। फैट, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो माइलिन शीट्स होती है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्पीड का काम होता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी जल्दी आपके जितने भी माइलिन शीट है वो आपके जो प्रोसेस होता है उसको आपके आगे बढ़ाती है, ओके। फिर एक्सोन के एंड, जैसे आपने सेल बॉडी के नीचे आप देखोगे ना, एक्सोन के एंड में क्या होता है, एक्सोन का जो एंडिंग पॉइंट होता है उसमें आप क्या देखोगे कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ भाई न्यूक्लियस क्या होता है, ये आपके सबसे पहले मैंने किसके बारे में बताया था, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो आपकी नर्व इम्पल्सिस को में ट्रांसमिट करते हैं आपके क्या, इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसको दूसरे सेल्स में आपके ट्रांसमिट करते हैं। पहले डेंड्राइट्स, उसके बाद सेल वेल, सेल वेल के बाद न्यूक्लियस डिसाइड करेगा कि हाँ भाई आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे जानी है। फिर उसके बाद आपका एक्सोन आता है, एक्सोन बहुत फास्ट, जिसको बोलते हैं ना स्पीड बूस्टर होता है। उसके बाद वो आपका एक्सोन फिर आगे कैरी करता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि हाँ भी कैसे क्या क्या होता है।